Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च कैसा रहने वाला है कैंसर आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं यहाँ पर। शुरुआत आप थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ कर रहे हैं। तो कैंसर थ्री ऑफ पेंटिकल्स तो सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में ना किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना बहुत सारे डिफरेंसेस आ रखे हैं। कोई बात नहीं है, ये थर्ड पर्सन इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो आपके लाइफ में अननेसेसरी ना कंफ्लिक्ट लाने का काम करते हैं। यही चीज आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट रहती है। जिन चीजों से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, वो एनर्जीज या वो लोग आपको वापस उस सिचुएशन में डालने के लिए रेडी रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आप उन सारी चीजों को पीछे छोड़ पाओगे। वही ना आपका टीम वर्क मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। फैमिली कंफ्लिक्ट जो आपका चला आ रहा था ना, वो कंफ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। ओके, कुछ चीजों को लेके आप मेंटल प्रेशर बनाए हुए थे, मतलब आपको समझ नहीं आ रहे थे कि क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या रास्ते होना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताएंगे या कुछ ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेज सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे। आपके वेल विशर मैं इसको बोल सकती हूँ। ठीक है, तो लोगों को थोड़ा सा पहचानना आपको सीखना पड़ेगा, कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है। कई बार आप कुछ गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं, तो ये ना करें, है ना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार करें। देन ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से आप किसी तो भी काइंड की डार्किश मोड में चल रहे हो, ब्लैकिश एनर्जी चल रही है, तो एक ब्राइटिश मोड में जा रहे हैं। साथ साथ ये आपको एक परफेक्शनिस्ट बनाने का कार्ड है। तो आप अपने करियर में एक परफेक्शनिस्ट बनना चाह रहे हो, मतलब आप एक प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हो, तो वो एनर्जीज वर्कआउट हो रही हैं। आप में कुछ आर्टिस्टिक एबिलिटी होगी तो आप उस आर्टिस्टिक एबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो। आप ना किसी चीज में मास्टरी करते हुए दिख रहे हैं, है ना। और आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजीज जो आप पिछले समय से बना रहे हो ना, तो वर्कआउट होना शुरू होंगी। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। ये कार्ड जरूर आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ज्यादा है, चॉइसेस ज्यादा है, काम ज्यादा है और टाइम कम रहता है, मतलब वर्कलोड ज्यादा मैं इसको बोल सकती हूँ। तो कोई बात नहीं है, कई बार आपको लग सकता है कि चीजें उलझ रही हैं, बट इन रियलिटी वो रिजॉल्व हो रही है। यूनिवर्स आपका यहाँ पे साथ देते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती हैं कैंसर्स। आप माने या ना माने, आपको चीजें उलझी हुई नजर आ सकती है, बट इन रियलिटी अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, आपको सलाह दे रहे हैं, तो उसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि अच्छे लोग अभी भी आपके साथ रहते हैं, है ना। निगेटिविटी देने वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ वेल विशर होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है फोर ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी है, तो मे बी आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, किसी ऑफर के आने का इंतजार कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कब चीजें वर्कआउट होंगी। तो मैं एक बात बताऊं, आप पहले नोटिस तो करिए कि कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको दी जाती है। आप हमेशा अपने पास्ट में फंसे हुए रहते हैं, टॉक्सिक एनर्जीज में फंसे हुए रहते हैं। जो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है उस बारे में आप सोचते रहोगे, और ये जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं, इस पर आपका ध्यान नहीं रहता है। ये ना करें। आपको यहाँ पे एप्रिशिएशन वाली एनर्जीज है, तो कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इंस्पायर हो सकते हैं आपसे, आपकी मोटिवेशन को देखते हुए। जब लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं तो आप क्यों अपने आप को इतना डिग्रेडेड समझते हैं कैंसर्स। अपने आप को डिग्रेडेड ना समझे, क्योंकि वो सारी पास भगवान ने आपको दे रखी है ना कि आप आगे बढ़ सकें, है ना। कुछ न्यू एक्सपीरियंस आपको विद इन 10 डेज हो सकते हैं अपने करियर में, रिलेशनशिप में। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है, उनकी लाइफ में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तभी कोई मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे, बट यूनिवर्स उनको गाइड करेंगे आप तक पहुंचने में। जो ट्रैप्ड आप चल रहे हो, जो साइकिल आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो एक मेजर साइकिल विद इन 10 डेज स्टार्ट हो सकती है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन का कार्ड है, तो मतलब आप कुछ चीजों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने फेलियर से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो एक्सेप्टेंस आप में बिल्ड हो रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। प्रेजेंट एक्शंस पे आप ध्यान दे रहे हो, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो वही बात है, अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाह रहे हो ना, प्रेजेंट स्ट्रेटजीज क्या है आपकी, प्रेजेंट एक्शंस क्या है, उसको प्रॉपर वे में डील करिए। कुछ चीजें जरूर अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कोई ऐसा चेंज, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी जो आप चाह रहे हो। डेथ कंप्लीट ट्रांजिशन मैं बोल रही हूँ ना, बहुत जल्द चेंज आएगा। डेथ वही शो कर रहा है।
कंप्लीट ट्रांजिशन को। तो ये एनर्जी आने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये आपको पॉजिटिविटी लेके आएगा। रीबर्थ हो रहा है कुछ एनर्जीज में। तो आपका रिलेशनशिप एकदम एंड हो चुका है, करियर एकदम एंड हो चुका है ना, उसमें आप रीस्टार्ट देखोगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ सन प्रेजेंट है। सन क्या शो करता है? ब्राइटर मोड को शो करता है, हैप्पीनेस को शो करता है। तो विद इन 10 डेज आप कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कुछ तो चीज आप ऐसा अटेंड कर रहे हो, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, जहां पर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे या आपसे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल लीडर का कार्ड भी माना जाता है। तो विद इन 10 डेज कोई पर्सन है जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। साथ साथ आपकी एक ट्रैवल की एनर्जीज भी दिख रही है। मैं यहाँ पे ब्लैकिश मोड की बात कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे डेथ है, एक डार्क कार्ड है, लेकिन डार्कनेस के साथ ही आपको एक सन वाली एनर्जी में लेके जा रहे हैं। तो जो चीजें एंड हो चुकी हो, तो उसमें आपको होप बनाए रखनी है, कभी ना कभी तो रीस्टार्ट होगी। टेम्पररी प्रॉब्लम्स को परमानेंट ना बनाए, वही मैसेज है। टेम्पररी चीजों को ना टेम्पररी ही रहने दीजिए। माइंड में जो आप कंफ्लिक्ट क्रिएट कर लेते हो, माइंड में टेंशन क्रिएट कर लेते हो अननेसेसरी, वो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये कार्ड आपके लिए शिफ्ट भी लेके आएगा और कुछ ऐसे एनर्जीज प्रोवाइड करके जाएगा ना, जो आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस रहेंगे। तो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजंस कैंसर ले सकते हैं। मतलब मार्च की स्टार्टिंग मुझे आपकी प्रोडक्टिव लग रही है। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, विशेस कम ट्रू, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। साथ साथ आप कहीं ऐसे प्लेस जा रहे हो ना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जहां आप इंजॉय करने वाले हैं। और मैंने बोला ना, विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। आपके पर्सन आपको एक कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिसके साथ आपको कंप्लीटनेस फील होगा। ठीक है, 10 कप्स प्रेजेंट है, तो आपकी विशेष बहुत सारी है। मतलब आपने कुछ एक चीज सोच के नहीं रखा है कि आपको गेन करना है। आपका करियर भी सेट होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप भी सेट होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग भी वर्कआउट होना चाहिए, सेल्फ प्रोग्रेसिवनेस भी आना चाहिए। तो माइंड में आपके कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते हैं कैंसर, वो एनर्जीज वर्कआउट होगी। वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एनी एक्शन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक्शंस लीजिए। सन आ गया यहाँ पे। सन तो शो ही कर रहा है, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो, हैप्पीनेस आ रही है। मतलब ट्रांजिशन देखिए, मैं यहाँ पे ट्रांजिशन की बात कर रही थी डेथ के साथ। डेथ के जस्ट साइड में यहाँ पे सन आ गया। नेगेटिविटी थी, वो एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। तो डेथ भी कहीं ना कहीं रीबर्थ को शो कर रहा है और सन भी वही शो कर रहा है। ब्राइटिश मोड में जा रहे हो। जो आपने पहले इमेच्योरिटी में कुछ डिसीजंस लिए हैं ना, उसका रिग्रेट आपको चला आ रहा था, मेच्योरिटी आप में बिल्ड हो रही है। और ये कार्ड बता रहा है सन वाले मोड में जाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। इसको गेन करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो वो मेहनत का रिजल्ट आप देख पाओगे। फैमिली एक्सपांड आपकी हो रही है। तो अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो काफी टाइम से ना, तो कुछ लोग आपको एक ऐसा पर्सन बता सकते हैं जो आपके कंपैटिबल होंगे, है ना। मतलब अरेंज्ड मैरिज के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप चाह रहे हो कि आप ऑलरेडी कमिटेड है, तो एक लव मैरिज वाली एनर्जीज भी है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है। लेकिन आप किस वे में आगे बढ़ना चाह रहे हो, डिसीजन आपका होगा। तभी मिड में यहाँ पे ना 4 ऑफ कप्स आ गया। यूनिवर्स ने सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी हैं, देन इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हो। तो सही सिलेक्शन आपका होना चाहिए। और सही सिलेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा। ग्रेट, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आगे, मतलब दिख रहा है आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है कैंसर, आप माने या ना माने। 9 ऑफ कप्स शो कर रहा है आपकी कोई विशेष है, डिजायर है, जो कंटिन्यूसली आप प्रेयर्स करते रहते हो, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं। साथ साथ उसे कंप्लीट भी यूनिवर्स करेंगे। लेकिन कुछ टेम्पररी एनर्जीज हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस को बिना आप इतना ज्यादा, टेम्पररी हैप्पीनेस ही आपकी, इसको परमानेंट बनाना है आपको। तो परमानेंट कैसे बनाओगे? अपने एक्शंस के थ्रू, अपने डिसीजंस के थ्रू। ठीक है, तो ये विशेस कम ट्रू का कार्ड तो है, लेकिन आप क्या विश कर रहे हो इस पे ध्यान दीजिए। कहीं आप नेगेटिव पर्सन को तो नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ साथ ये आपकी लाइफ में अलाइंड वे में आगे जाने को बोल रहा है। उलझने ना क्रिएट करें अपने आप से, है ना। अलाइंड रहिए, एक प्रॉपर वे में डील करना सीखिए लाइफ को। ऑन ट्रैक आप आ रहे हो, जो डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे ना,
ऑन ट्रैक आ रहे हैं, मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, आपके फेवर में काम बनते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में ही विचार करें कि एक्शन लेके जाना है, आपके साइड लेके जाना है, कमिटमेंट आपको देना है, आपके साथ फैमिली एक्सपांड करनी है। लेकिन बॉटम से क्या आ गया है, मिसिंग एनर्जी। थोड़ा सा वो ना अभी मिसिंग मोड में चल रहे हैं, उनको लग रहा है वो एकदम अलोन हो चुकी है, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। क्या रीजन है, क्योंकि उनका बिहेवियर आपको लेके गलत था, है ना, तो उस चीज का इनको रिग्रेट है। तो जब तक इस रिग्रेटफुल एनर्जी से ये बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक एक्शन नहीं ले पाएंगे। या देख रहे हो आप बॉटम से 5 ऑफ सॉर्ड भी था, कुछ लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ इतना गलत बिहेवियर किया, तो उनको उस चीज का भी रिग्रेट है। तो थोड़ा इनको हील होने दीजिए। जब तक आपका काम क्या है, आप सेल्फ वर्क करिए। आपकी एनर्जीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, मेजर एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल लीजिए। कब तक आप विचार करते रहोगे, फंसे पड़े रहोगे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो आपके जो काम रुके पड़े हुए हैं जरूर वर्कआउट होंगे। थोड़ा सा पेशेंस और बहुत जल्द आपके पर्सन इस लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे और एक्शन लेंगे। ठीक है, ओके। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से यहाँ पे कार्ड आ ही गए हैं। टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ने का समय है, स्टक नहीं होना है। जो चेंज आप चाह रहे हो जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए प्रोग्रेसिव बनना पड़ेगा। यहाँ भी सन ही प्रेजेंट है। ठीक है, रिस्पेक्ट, तो जो आप रिस्पेक्ट गेन करना चाह रहे हो वो एनर्जीज आपको दी जाएंगी। लेकिन जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, समझ रहे हो ना। तो रिस्पेक्टफुल बनने के लिए उस एनर्जी को पहले अप्लाई करिए, गेन करिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ऑन टारगेट। तो आप अपने आइडियल लाइफ पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपने टारगेट बेस्ड आप काम कर रहे हो। कोई टारगेट आपने बनाया हुआ है, उसको अचीव करने के लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ब्लू स्टार। तो कुछ इनर पीस जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है, कुछ सच्चाई आपको नजर आ रही है, सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, लीडरशिप क्वालिटी आप में आ रही है। तो कुछ चेंज आप अपने आप में देखने की कोशिश करोगे और लाने की कोशिश करोगे एक्चुअली। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।